हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पी आप बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं संबंधित प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, जो शुरू में आप लोग का प्रश्न आएगा 10 मार्क का, यानी 20 मार्क का जो एमसीक्यू रहेगा, उसमें से 10 मार्क का जो रहेगा वो आपके रचनाओं, उनकी विधाओं और लेखकों से संबंधित ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये आपके जो शुरू के 10 मार्क के जो प्रश्न है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, समझ जाओ कि आपके पूरी बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रचना और विधा संबंधित प्रश्न है उनको मैंने यहाँ पे ले लिया है। 3 पेजों में मैंने लिख रखा है, इसमें लगभग 25 रचनाएं हैं। ठीक है, साथ में उनकी विधा भी है और लेखक का नाम भी है। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हिंदी की रचना संबंधित। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, पहली ही रचना काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है भाई? तो जीवनी विधा की रचना है, ये भी याद रखना है। और किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने, ये भी याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आवारा मसीहा के लेखक हैं तो विष्णु प्रभाकर, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से जीवनी चूज करना रहेगा। ठीक, या इसको अलग और तरीके से बनाकर भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग याद रखना कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है, उसके बाद भाई काफ़ी फेमस है दीपदान, एकांकी विधा की रचना, जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है, आप इसे बिल्कुल, ये एक भी रचना इसमें से आपको छूटनी नहीं चाहिए, अच्छे से सारी याद होनी चाहिए। अगला भाई वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो हर साल आता है, क्या भूलू क्या याद करो। और एक ये नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों जो रचनाएं हैं ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है और दोनों की दोनों आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, क्या भूलू क्या याद करूँ और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों जो रचनाएं हैं वो आत्मकथा विधा की है और किसके द्वारा लिखित है? तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। ठीक है, चलो अगला, अतीत के चलचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित। यहाँ पे देखो, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित, ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको मैंने ले लिया है, ये एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। और उसके बाद मेरा परिवार और पथ के साथ, ये 2 रचनाएं हैं, ये संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, तो आप इतना, ये फर्स्ट पेज में जो रचनाएं थी ना, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आप देखना, ये फर्स्ट पेज से ही डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, चलो अगले हम लोग पेज पे चलते हैं। अगली जो रचना और विधा संबंधित प्रश्न है उनको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वह क्या है कि इंदुमती। इंदुमती देखो, यहाँ पे इंदुमती की तो कहानी विधा की रचना है, साथ में इसको प्रथम कहानी भी माना जाता है। हिंदी गद्य विधा की प्रथम कहानी माना जाता है इंदुमती को। ठीक है, जिसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। तो कई तरीके से आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक बार तो ये पूछा जा सकता है कि इंदुमती के लेखक कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी। या इंदुमती किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की। या ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक इंदुमती रहेगा। ठीक है, तो घुमा कर कई तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखना इसको कि इंदुमती कहानी विधा की रचना है, जिसको प्रथम कहानी माना जाता है, और किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा ये लिखित है। ठीक है, चलो अगली रचना देख सकते हो, परीक्षा गुरु। ये भी काफ़ी फेमस। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है परीक्षा गुरु, और इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है परीक्षा गुरु को, जिसका जो उपन्यास विधा की रचना है और जिसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देखो, यहाँ नहुष है, जो हिंदी का मतलब प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये तीनों की तीनों मतलब जो रचनाएं हैं, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अगली देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। देखो, मैंने शुरू में बोला कि ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ना, मतलब मैंने छांट कर लिखा है आपको बुक से, मतलब समझ जाओ कि ये, मतलब जितनी भी रचनाएं लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है,
तो बाणभट्ट की आत्मकथा, देखो इसका क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, इसकी मतलब विधा आपसे पूछा जाता है अधिकांशतः कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। और लड़के देखते हैं कि भाई रचना में बाणभट्ट की आत्मकथा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आत्मकथा विधा की रचना है, और यहीं पे मार खा जाते हैं। ऐसा नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये तो एक रचना इस मतलब है, उसका नाम है, लेकिन इसकी जो विधा है वो उपन्यास है, ठीक है, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आप लोग ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, ये सारी की सारी रचनाएं हैं हमारे प्रेमचंद जी की, जिसकी विधा है उपन्यास, ठीक है। तो इनसे अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोदान किस विधा की रचना है, ठीक है, या प्रेमचंद जी द्वारा लिखित रचना है, और 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कोई एक दे देगा, तो ऐसे कर ठीक है। तो आप लोग याद रखना, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, किसकी, प्रेमचंद की। चलो अगला हम लोग देखते हैं भाई, गेहूं और गुलाब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित निबंध विधा की रचना है, आप लोग याद रखना। मेरी यूरोप यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, यात्रा साहित्य या जिसको आप यात्रा वृत्त बोलते हो या यात्रा वृत्तांत भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरी यूरोप यात्रा यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, जिसके लेखक है राहुल संकीर्त्यायन। जो राहुल संकीर्त्यायन ना एक मतलब फेमस यात्रा साहित्य विधा के लेखक हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हो, मतलब ये जो राहुल संकीर्त्यायन है प्रसिद्ध यात्रा साहित्य, जैसे होता है ना कि मतलब प्रमुख निबंधकार, आपके एग्जाम में पूछता है कि इनमें से मतलब प्रमुख निबंधकार हैं और 4 ठे आपको ऑप्शन दे देगा, तो उसी तरह ये भी पूछ सकता है कि इनमें से प्रमुख यात्रा साहित्य विधा के लेखक हैं, और मान लो 4 ठे ऑप्शन दे देगा, इसी में प्रमुख मतलब निबंध का, किसी का कहानी का, उपन्यास का, और उसी में एक यात्रा साहित्य यानी राहुल संकीर्त्यायन का नाम दिया रहेगा, तो आप राहुल संकीर्त्यायन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो चलो ये रहा आपका प्रश्न। अगला देख लेते हैं भाई, मेरी असफलताएं, जितना मतलब बोलो उतनी मतलब ये इंपॉर्टेंट रचना भाई, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय की। क्लियर है। चलो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, बाबू गुलाब राय जी की। अगला देख सकते हो भाई, अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखित है, तो मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है, और लिखित किसके द्वारा है, तो मोहन राकेश जी के द्वारा, ठीक है। दीपदान को मैंने दोबारा लिख दिया, शायद ऊपर मैंने बता दिया, एकांकी विधा की रचना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित है दीपदान। क्लियर। चलो भाई साहब, तो ये हो गए हम लोग के सेकेंड पेज के सारे प्रश्न। इधर हम लोग आ जाते हैं और थर्ड प्रश्न के अब जितने भी यहाँ पे प्रश्न हैं उनको भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। 1 मिनट। चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और इन प्रश्नों को भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे है गुनाहों का देवता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उपन्यास। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब इस साल आ चुका है, और इसके अलावा जैसे कहो कि क्या ये 2011 में आया, तो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे जितना मिला यहाँ पे मैं लिख दिया, ये कई साल आ चुका है। अभी शायद 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो जितना मुझे यहाँ पे मिला कि किस किस वर्ष आया हुआ है, मुझे जानकारी मिली, उतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो गुनाहों का देवता एक तरह समझ जाओ कि ये सारी की सारी जो रचना है ना, सबसे ज़्यादा एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है, किसने लिखा है, तो धर्मवीर भारती ने। आपसे शुरू में मैं बताया कि कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुनाहों के देवता के लेखक हैं या फिर गुनाहों के देवता की विधा है, ऐसे कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप ये सारा का सारा विधा और लेखक का नाम भी याद रखना रचना के साथ साथ, ठीक। तो गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है, किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती जी की। अगली रचना देख सकते हो भाई, सूरज का सातवां घोड़ा, काफ़ी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, धर्मवीर भारती की ही, ठीक है। तो गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों आप लोग याद रखना, उपन्यास विधा की ही रचना है, किसका, तो धर्मवीर भारती की। अगला है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है भाई, मोहन राकेश की, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है, मोहन राकेश की। उसके बाद भाई कलम का सिपाही, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना बोल लो। जीवनी विधा की रचना है अमृत राय जी की, ठीक है। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है अमृत राय जी की। क्लियर है। अब चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला, इसके बाद अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। 60 में इनको ऑप्शन में अज्ञेय भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 60 में इनका नाम अज्ञेय भी लिखा जाता है, ठीक है।
ये किस विधा की रचना है? तो भाई इसकी विधा है उपन्यास। शिखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है, जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्लियर? चलो भाई अगली रचना इसके बाद देख लेते हैं, मैला आंचल। मैला आंचल लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने, जो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसी पेपर सेट में शायद आई थिंक फर्स्ट ही प्रश्न पूछा गया था ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल भाई फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, तो आप लोग याद रखना, मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है, जिसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। ठीक, अगला देख लेते हैं, आत्मकथा। देखो यहाँ पे एक रचना ही है, उतनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब ये फेमस है। आत्मकथा नाम से ही ये रचना है और इसकी विधा भी आत्मकथा है, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। देखो हरिवंश राय बच्चन की दो मतलब आत्मकथा विधा की रचना है, जैसे एक आपका क्या भूलू किया याद करूं और एक नीड का निर्माण फिर, ये दो आत्मकथा विधा की रचना है, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ये आपके एग्जाम में हर साल आता रहता है, लेकिन ये हर साल नहीं आता है, लेकिन कभी टपक जाए तो इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक, तो रचना का नाम आत्मकथा है और इसकी विधा भी आत्मकथा है और लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक, तो आपके एग्जाम में ना मतलब ऐसे दे दे कि आत्मकथा नामक रचना की विधा है, तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये आत्मकथा एक विधा होती है और उसी का पूछ दिया। मतलब आप दिल में आपके आएगा कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन तो भाई गलत नहीं है, वास्तव में क्वेश्चन सही है। अगर पूछ दे कि आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो भाई आत्मकथा यहाँ रचना की बात कर रहा है। ठीक है, न कि आत्मकथा विधा ही लिखा गया है प्रश्न में। ठीक, तो आत्मकथा विधा की रचना है, तो ऑप्शन में से आप आत्मकथा पे ही ट्रिक करोगे, क्योंकि रचना का नाम आत्मकथा है। जैसे रचना यहाँ पर मैला आंचल है, उसकी विधा उपन्यास है, उसी प्रकार यहाँ रचना आत्मकथा है और उसकी विधा भी आत्मकथा है। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं भाई। इसके बाद हाँ ये प्रश्न आप लोग देख सकते हो अगला, और ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यह क्या है कि मेरी तिब्बत यात्रा और ये फिर किन्नर देश में, ये दोनों जो रचनाएं हैं ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है। और किसकी है? तो राहुल संकीर्त्यायन की। इनकी एक हमने पीछे और रचना देखी थी, हमने देखा था कि राहुल संकीर्त्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य के लेखक हैं। ठीक है, तो मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में, इनकी और दो ये रचनाएं आप लोग याद रखना यात्रा साहित्य विधा की। ठीक है, क्लियर? तो मेरी तिब्बत यात्रा किन्नर देश में यात्रा साहित्य विधा की रचना है, राहुल संकीर्त्यायन जी द्वारा लिखित। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों पेज के ये सारे के सारे प्रश्नों को कर लिया। ये समझ जाओ कि बहुत सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, एक भी आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारा का सारा अच्छे से रचना विधा और उसके लेखक साथ एकदम सारा याद कर जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल रचना और उसके लेखक का नाम। तो आप जानते हो कि आपको एग्जाम में विधा भी पूछा जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो रचना विधा के साथ साथ आप लेखक का भी नाम याद रखना, क्योंकि इन मतलब ये जितना मैं लिखा हूँ ना, इनका मतलब अलग अलग वेरिएशन में किसी कभी विधा पूछ देगा, कभी लेखक का नाम पूछ देगा, मतलब ये ऐसे पूछता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा का सारा याद रखना। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेना। और साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी कर है, उसे डाउनलोड कर लेना। आपके स्टडी में वो काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने हिंदी का टेस्ट भी ऐड कर दिया है, आप जाकर हिंदी का टेस्ट भी दे देना। और साथ ही मैंने सोशल साइंस का भी ऐड कर दिया है। ठीक, बाकी अभी सब्जेक्ट का ऐड करना है, वो भी मैं कर दूंगा। और हिंदी का और 1-2 टेस्ट ऐड करूंगा, 1-2 नहीं, एग्जाम तक तो भाई कम से कम 10 टेस्ट ऐड करूंगा। ठीक, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।